आज चर्चा का विषय है ईश्वर का स्वभाव। द नेचर ऑफ गॉड। भगवान का क्या स्वभाव है, इसके बारे में कुछ चर्चा होगी। ईश्वर ने सृष्टि जब किया तो कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। जैसे पूरी सृष्टि में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मान करके मनुष्य को पूरे सृष्टि के ऊपर, जो सांसारिक भौतिक सृष्टि जो है, मृत्यु लोक पृथ्वी लोक जो भी आप कहते हैं, उस लोक का पूरा पूरा प्रशासन, पूरी जिम्मेदारी और पूरी अथॉरिटी मनुष्य को दिया। मनुष्य जिस भौतिक जगत का मालिक बना, और ईश्वर ने हमें अपना विवेक, अपना प्यार, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, सब कुछ मनुष्य को दिया। उसे कहते हैं कि मैन वॉज मेड इन दी इमेज ऑफ गॉड। भगवान ने अपने जैसा ही इंसान को बनाया। और सबसे खास बात यह है कि भगवान ने इंसान को पूरा फ्रीडम दिया, 100% फ्री। किसी प्रकार का प्रेशर नहीं, किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन नहीं। मनुष्य को बोला कि आप जाओ, आपके पास जितना शक्ति भगवान के पास है, जितना विवेक, जितना शुद्ध विवेक भगवान के पास है, उतना ही मनुष्य के पास भी है। आज का मानव जो उस स्वतंत्रता का, फ्रीडम का दुरुपयोग करके भ्रष्ट मार्ग पे भी चला है, उसमें भी वो शक्ति, वो विवेक है। वो भीतर में सुषुप्त अवस्था में उपस्थित है। क्योंकि जब हमने गलत रास्ते पकड़ लिए, हमने जब स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लिया, तो वहां पे अहंकार आ गया और वही राजा बन बैठा हमारे जीवन का। तो जो शुद्ध, पवित्र चेतना, विवेक, प्रेम, शक्ति, आनंद, जो कुछ भी था, वो निष्क्रिय होने लगा। आत्मा ने जब सब कुछ अपने हाथ में, अहंकार ने जब सब अपने हाथ में लेने लगा, तो उसके बाद में वो जो दिव्य आध्यात्मिक शक्तियां थी हमारी, जो हमारे पास शक्तियां और शांति और आनंद था, वो धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगा। तो पहली बात है कि ईश्वर ने जो कुछ भी स्वतंत्रता दिया, उसको पूरा पूरा दिया, और ये आदेश दे दिया कि आप स्वतंत्र हैं, अच्छे रास्ते पर चलिए और इस पृथ्वी लोक को एक बहुत अच्छी जगह बनाइए, जहां सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर शांति का जीवन व्यतीत कर सकें। इसीलिए आज लोग अपने लेक्चर, अपने भाषण में विश्व शांति की बात कहते हैं। उसका मतलब यही है कि हम खुशी से जिएंगे और जीने देंगे। वही जो बात आती है, मोटो आता है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तो इसी ड्रीम के साथ में, इसी आशा के साथ में ईश्वर ने इंसान को इस पृथ्वी लोक का क्राउन उसे पहना दिया।
और ये भी बता दिया कि अगर आप गलत रास्ते जाओगे, अगर इस फ्रीडम का दुरुपयोग करोगे तो तुम गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, और जब ये फ्रीडम जो है इसका सदुपयोग करोगे तो तुम फिर मेरे जैसे ही रहोगे हमेशा, और जब चाहोगे फिर मुझसे मिल जाओगे। तो एक रही फ्रीडम, वो खुद फ्री रहता है, जैसे इंसान को भी एकदम स्वतंत्र कर दिया है। दूसरी बात, फ्रीडम से आइए प्रेम पर। प्रेम जो है, ईश्वर का प्रेम जो है, वो बिना किसी शर्त के है, अनकंडीशनल लव। ईश्वर मनुष्य को या मनुष्य के अलावा और जितनी भी सृष्टि की चीजें हैं उन सबको बिना किसी शर्त के प्यार देता है, प्रेम करता है। लेकिन मनुष्य वहां भी अपने को सही रास्ते पर नहीं रख पाया, और उसका प्रेम भी कई तरह का आयाम लेने लगा, और वो प्रेम दूषित होने लगा। और हमारा जितना भी मैत्री या प्रेम का अनुभव है दूसरे इंसानों के साथ में, वहां शर्तें लगती चली गई, शर्तें बढ़ती चली गई। हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम कुछ उसके बदले में हम कुछ उससे चाहते हैं। वो स्वार्थी प्रेम है। हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसके साथ दोस्ती करते हैं, उसके उसके भले की बात नहीं सोचते। हम अपना फायदा चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। और यही शर्त होती है, जब हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता तो हम वहां उसे प्रेम करना बंद कर देते हैं। तो हम अपने स्वार्थ के लिए ही प्रेम करते हैं। लेकिन ईश्वर का प्रेम जो है वो बिना किसी शर्त के है, वो अनंत है, और वो शुद्ध है। उसमें किसी तरह की वासना, अपर्याप्त समर्पण, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका पूरा पूरा समर्पण है उस प्रेम के साथ में, कि मैं तुमको अपना प्रेम दे रहा हूं, सच्चा प्रेम दे रहा हूं। इसके माने मैं अपने को ही दे रहा हूं। अब हुआ क्या कि जब सृष्टि में मनुष्य आगे बढ़ा तो वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके, और जो ईश्वर ने जो अपने को भी दे दिया था मनुष्य इंसान को, यानी इंसान के अंतःकरण में उन्होंने अपने को रख दिया। गीता का फेमस श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो इसलिए उन्होंने रख दिया हमारे अंदर में अपने को। ईश्वर बैठा है हमारे अंतःकरण में। फिर भी हम निस्वार्थ और बिना किसी शर्त का प्रेम करने वाला परमात्मा जो हमारे हृदय में हमने शर्त शुरू कर दी। प्रेम में कितना दूषण आने लगा, प्रदूषण आने लगा, पल्यूटेड लव, डाइल्यूटेड लव। जो ईश्वर का प्रेम हमको मिला था, हमने उसको और हल्का बना दिया, उसमें पानी मिला दिया, और उसमें शर्तें लगा दिया कि मैं प्रेम करूंगा किसी से, अगर मुझे कोई फायदा होगा तभी मैं प्रेम करूंगा, मेरे स्वार्थ की पूर्ति होगी तभी मैं करूंगा। और उसमें इस प्रोसेस में वासनाएं आ गई, तो उस वासना के खातिर उस प्रेम में अपवित्रता आ गई, जिससे वो प्रेम दूषित हो गया। तो ये रही प्रेम करने की बात। लेकिन ईश्वर का वही नियम है, जब हम उनसे प्रेम नहीं करते, उनसे उनकी साधना नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं करते, उन्हें ख्याल नहीं करते, तो ईश्वर उससे नाराज नहीं होते हैं। वो इतना बोल देते हैं कि ठीक है जाओ। फिर कभी धक्का खाएगा, कभी जब समस्या में पड़ेगा, अगर कहीं से तुम्हारी अगर मन का भ्रम दूर हो जाएगा, मेरा ख्याल होगा, तो तुम आ जाना।
और जब वापस जाता है, जितने लोग हैं जो किसी जैसे हम लोग एक ध्यान की लाइन में आ गए हैं, गुरु की गुरु के इंस्पिरेशन से, संतों के इंस्पिरेशन से हम यहाँ आ गए, तो अब हमारी आंख खुल रही है और अब हम ईश्वर के पास, ध्यान करने का मतलब, ध्यान साधना का मतलब यही है कि अब हम ईश्वर की तरफ अपनी जर्नी बैक टू गॉड, अब हम उस जर्नी को, अब हम उल्टे दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जो सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम ईश्वर से ही मिलेगा। तो अब हम शारीरिक जो सांसारिक जो प्रेम रीति रिवाज था, हम उसको आवश्यकता तक ही अपना करके बाकी हम पूरा पूरा अब समर्पण करने के लिए तैयार हैं। वो जाएंगे तो ईश्वर ये नहीं कहेगा कि इतना दिन तक कहाँ था, इतना दिन तक मुझसे प्यार क्यों नहीं किया, अब क्यों आया है। यही है ह्यूमन लव और डिवाइन लव में फर्क। वो ये नहीं कहेगा कि आप इतना दिन तक क्यों नहीं है, आप जाएंगे फिर खुश हो जाएंगे। चलो, मेरा एक एक और चाइल्ड, मेरा एक बच्चा वापस आ रहा है। जब कोई वापस जाता है तो ईश्वर को बहुत खुशी होती है कि चलो, अभी भी इसको, इसका जो कुछ भी अनुभव हुआ, उस अनुभव से इतना सीख के आया है कि मेरा प्रेम जो है, वो अनंत प्रेम जो है, वो बिना शर्त का भी है, और ये भी अब उसी तरह से प्रेम करेगा, मुझसे भी करेगा और दूसरों से भी करेगा। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने में समय लगता है, साधना करनी पड़ती है, गुरु कृपा की जरूरत पड़ती है, तो धीरे धीरे होता रहता है। और अगर हम वहां जाके भी अगर दूषित हमारा प्रेम रहा, दूषित हमारा समर्पण रहा, तो वहां भी हम उसी तरह से दूषित तरीके से हम अपना प्रेम व्यवहार चालू रखते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि हम लोग करते भी हैं, कभी कभी किए होंगे, कि हम प्रार्थना जब करते हैं तो इस तरह से प्रार्थना करते हैं जैसे हम ईश्वर को भी छलने की चेष्टा कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो कुछ चाहिए उसे करते हैं, लेकिन उसको अपने दिल का प्यार भी नहीं देते हैं। जो चीज हम मांगते हैं उसको ज्यादा हम वैल्यू देते हैं, न कि जिससे मांगते हैं, यानी ईश्वर से मांगते हैं तो ईश्वर को उससे ज्यादा महत्व दें, सम्मान दें, ऐसा हम नहीं करते हैं, इसीलिए हमको मिलता नहीं है। हमारी प्रार्थना जो है वो आंसर नहीं होती है। हम प्रार्थना करते जा रहे हैं, चलो इस तरह से प्रार्थना करेंगे और हमारी जो मानता पूरी हो गई, बट दैट इज ऑल। तो इस तरह की बातें हैं। मतलब ये कि हम वहां जब पहुंचते हैं तो पहुंचने के कुछ समय पहले तक अगर हमारा पूरा पूरा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तो हम ईश्वर के पास जल्दी जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते। तो ये रही ईश्वर की जो प्रेम करने की विधि है, वो उस तरह से ही जब हम प्रेम करेंगे, तब हम ईश्वर से जाके नजदीक पहुंचेंगे और ईश्वर से हम मिल के एक तरह यूनाइटेड भी हो जाएंगे। तो ये बात रही। इसलिए यहाँ पर एक चीज आप ये समझिए कि ईश्वर का वही स्वभाव है जो हमारे संतों का स्वभाव है। सच्चे भक्तों का स्वभाव, संतों का स्वभाव, गुरुजनों का स्वभाव और ईश्वर का स्वभाव एक जैसा होता है, क्योंकि आरंभ में हम सब वैसे ही थे। हमारा स्वभाव वही था जो हमारे सृष्टा का था, हमारी सृष्टि करने वाले का जैसा स्वभाव था, वही स्वभाव हम लोगों का भी था। धीरे धीरे जो उन्होंने स्वतंत्रता हम लोगों को पूरा पूरा स्वतंत्र कर दिया था, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हमारे शरीर की, हमारे जीवन की रूपरेखा, हमारे जीवन की जो विधि, हमारे जीवन की जो वैल्यूज थी, वो सब बहुत लोअर स्तर पे जाने लगी और हम धीरे धीरे अपना वो डिवाइन रास्ता जो था उसे भूल गए। हमने पूरी वसुधा को कुटुंब न मान करके हम एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरों के साथ में अनेकता का अनुभव करने लगे,
और एकता नाम की चीज वहां पे खत्म हो गई। इसीलिए कितना युद्ध हो रहा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो गाजा में हो, चाहे वो यूक्रेन में हो, कहीं आप देखें तो इस तरह का सब छल कपट चल रहा है, हिंसा बढ़ रही है, चालाकी बढ़ रही है, और एक दूसरे के जीवन की जो संपदा है उसको अपहरण करने की चेष्टा हो रही है। तो ये सब गलत हो रहा है, क्योंकि हम ईश्वर के द्वारा दिया गया जो मोडस ऑपरेंडी था, जो उसका जो सूत्र था, जो उसका फार्मूला था, उसे हमने नहीं लगाया, अपने मन की बात लगाया, ईगो, अहंकार के बस में होकर के। तो वही ईश्वर का स्वभाव है जो संतों का स्वभाव है। इसलिए हम संतों के पास दौड़ के जाते हैं, और हम जैसे ध्यान के विद्यार्थी हैं, हमें संतों के साथ समय बिताना चाहिए, उनका उपदेश सुनना चाहिए, और उनके आ, कोई समस्या हो तो सीधा अपना हृदय खोल के निष्कपट अपनी समस्या कहते हैं, उनका आशीर्वाद मांगेंगे तो हमारा काम ठीक ठाक होगा, और हम फिर जैसे सृष्टि के समय में थे उसी तरह हो जाएंगे। हम सब VMC, PMC, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, योगदा सत्संग सोसाइटी, जिस तरह से ये सब, हम वहाँ के जो साधक हैं, हम भी भाग्यवान हैं कि हमें अब भी ख्याल हुआ कि हम गलत रास्ते में बहुत दूर जा चुके हैं, और पीछे जाने के लिए, ईश्वर के तरफ जाने के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और रेगुलर साधना कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। हमें अपनी साधना को और बढ़ाना चाहिए, ध्यान को और बढ़ाना चाहिए, स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर चलना चाहिए, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना चाहिए। तब हम समझ में आ जाएगा कि हम मृत्यु के तरफ से जीवन की तरफ हम चल रहे हैं, जो डिवाइन लाइफ है, और उससे हम भी अजर अमर हो जाएंगे, क्योंकि हम तो आत्मा हैं, आत्मा तो हमेशा अजर अमर है। हमें शरीर नहीं है इसका हमको ज्ञान हो जाएगा। वो ध्यान करते करते हमको थोड़ा बहुत इसका ज्ञान रोज होता है, उसे हमें बढ़ाना होगा, ताकि वो जो ज्ञान की जो अनुभूति है वो टूटने न पाए, 24 घंटे हमारे मन में, हमारे चेतना में वो उपस्थित रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ।